हेलो दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए टीजीटी पीजीटी मैथ से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है लिमिट, जिसको हिंदी में सीमा कहते हैं। इस टॉपिक में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं लिमिट क्या होता है। हिंदी में इसको सीमा कहते हैं। सपोज किया y इक्वल टू एफ एक्स बी ए गिवन फंक्शन डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, नॉट नेसेसरली एट द पॉइंट x इक्वल टू a, x इज ए वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट। ये कहना चाह रहा है कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ जिसको डिफाइन किया गया है उसके नेबरहुड x इक्वल टू a के, और ये जरूरी नहीं है कि x हमेशा a के बराबर होगा। x a के कभी भी बराबर नहीं होगा। लिमिट क्या होता है? लिमिट अप्रोचिंग होता है, अचीव कभी नहीं होता है। जैसे पहले हम नेबरहुड को समझते हैं। ये हमने एक लाइन लिया, इस लाइन पे x इक्वल टू a हमने रखा, तो ये a पॉइंट है। इसके आप इस साइड अगर जाओगे, इधर की साइड, तो ये क्या है? राइट साइड है, ठीक है। और इधर की साइड अगर आप देखोगे तो ये क्या है? लेफ्ट साइड। तो इससे अगर स्लाइटली थोड़ा सा इधर आएंगे हम, x बराबर है a से थोड़ा सा इधर आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? राइट नेबरहुड। और इधर की साइड आएंगे, लेफ्ट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट नेबरहुड। क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? राइट नेबरहुड, और ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट नेबरहुड। सही बात है। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 2। पहली बात तो ये है कि x कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा। ये क्या होगा? या तो ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन, नियरर टू राइट और नियरर टू लेफ्ट होगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 2 है। अब देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, यहाँ पे ये पॉइंट लिया x इक्वल टू, यहाँ इधर की साइड ये क्या है? राइट साइड, और इधर क्या है? लेफ्ट साइड। यहाँ पे मैंने इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया 2.01, फिर मैंने लिया 2.001, फिर मैंने लिया 2.00001। अगर आप देखोगे 2.00001 है ना, मान लिया ये 2.001 यहाँ पे, ठीक है। जब आप देखोगे 2.001 इससे इधर आ जाएगा, 2.001 इधर आ जाएगा, 2.01 क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो ये क्या है? इसके बिल्कुल अप्रोच करता जाएगा, ठीक है, 2 को। और अगर मैं ले यहाँ पे 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, ठीक है। तो ये देखिए 1.9 यहाँ पे है, फिर ये x बराबर है 2 की तरफ क्या हो जाएगा? अचीव करता रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूं 2 नेगेटिव, और इसको लिख सकता हूं 2 पॉजिटिव। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं दोस्तों कि ये यहाँ पे x अप्रोचेस टू a नेगेटिव हो जाएगा, और ये x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है, x अप्रोचेस टू a नेगेटिव और a पॉजिटिव, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव और x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है? लेफ्ट साइड है, और ये क्या है? राइट साइड है। यहाँ पे क्या है कि ये जो x इक्वल टू a की जगह हमने x इक्वल टू 2 लिया हुआ है, ये 2 से स्लाइटली थोड़ा सा क्या है? ज्यादा है, और ये यहाँ पे क्या है? 2 से थोड़ा सा कम है। ये बात यहां तक आपको समझ आई होगी। तो x यहां पे हम लिख सकते हैं x अप्रोचेस टू a ग्रेटर देन और स्मॉलर देन x अप्रोचेस टू a इज ग्रेटर देन और स्मॉलर देन एट x इक्वल टू a फ्रॉम लेफ्ट और
राइट, सही बात है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन f है उसका लिमिटेशन क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a, ये फंक्शन है तो ये हम मान लेंगे L, कोई भी क्या है फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू की, सही है। तो हम ये कह सकते हैं यहां से कि फंक्शन f(x) would have a tendency to move closer move closer to the value of L, ओ L, और L आपने ध्यान रखना है फाइनाइट वैल्यू। क्लियर है, यहां तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं सीमा और राइट हैंड लिमिट दाएं सीमा। अभी हमने पढ़ा कि ये x इक्वल टू 2 लिया, ठीक है। तो ये क्या है इधर की साइड, x अप्रोचेज टू 2 पॉजिटिव, और इधर की साइड क्या है, x अप्रोचेज टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये मैंने लिया 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999, और ये क्या हो जाएगा 2.01, 2.001, 2.0001, 2.0000। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका दिया हुआ है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस एफ एक्स। तो आप क्या करेंगे, इस x की जगह a माइनस एच पुट कर देंगे, और h क्या होगा, h अप्रोचेज टू 0 होगा। यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है 2, 2 में से हम कोई भी छोटा सा नंबर माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, जैसे 0.1 माइनस करेंगे तो 1.9 आएगा, 0.01 करेंगे तो 1.99 आएगा, 0.001 करेंगे तो 1.99 आएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं कि x अप्रोचेज टू a माइनस एफ एक्स बराबर किसके हो जाएगा, लिमिट ऑफ h अप्रोचेज टू 0 a माइनस h। जब भी कहीं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी हो तो a x की जगह क्या रखेंगे, a माइनस एच, और h अप्रोचेज टू क्या रहेगा 0। इसी टाइप से राइट हैंड लिमिट आप देखोगे, राइट हैंड लिमिट में क्या है, देखो a की जगह 2 रखा हुआ है और 2 में हमने क्या किया, ऐड किया 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट a पॉजिटिव का मीन्स क्या है, राइट हैंड लिमिट है, x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव एफ एक्स इक्वल टू, x की जगह हमने क्या रखा, a प्लस एच, और h क्या है, h अप्रोचेज टू क्या है 0। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 में थोड़ा सा मैंने ऐड किया, 0.1 ऐड किया तो वो 2.01, फिर 2.001, इसी टाइप से ये आपका क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट। क्लियर, देखिए नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ए लिमिट, सीमा की परिभाषा देखते हैं हम क्या होता है। आपने पढ़ा यहाँ तक लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड। अब आप देखिए अभी आपने पढ़ा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के बारे में। इफ, इसमें बोला गया है इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट exist and are equal, then their common value evidently will be limit of f as x approaches to a। दो लिमिट है आपके पास, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड, उनकी कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू है तो वह वैल्यू किसकी हो जाएगी, हमारी लिमिट के बराबर हो जाएगी। जैसे लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव एफ एक्स, राइट हैंड लिमिट है, बराबर है वो लिमिट x अप्रोचेज टू a माइनस एफ एक्स, बराबर है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये दोनों किसके बराबर है, L के, और L की क्या है भाई, फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा लिमिट किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज टू a बराबर है एफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स बराबर है L की हो जाएगी, सही बात है। इफ हाउएवर आइदर बोथ ऑफ दीज
डू नॉट दीज लिमिट डू नॉट एग्जिस्ट, कह रहा है ये दोनों इनमें से कोई भी लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है, या फिर बोथ ऑफ दीज लिमिट एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, दोनों लिमिट या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं या एग्जिस्ट करती हैं उनकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तब ये जो हमारा लिमिट है x अप्रोचेस टू a f(x) ये भी क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां तक आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। फिर आगे देखिए, इनडेटर्मिनेट फॉर्म, इसको हिंदी में अनिर्धारित रूप या अनिर्धारीय रूप या अर्थहीन रूप कह देते हैं। कोई भी फंक्शन है f(x), ये 7 वैल्यू दी हुई है, ठीक है, 7 फॉर्म दी हुई है। इनमें से कोई भी अगर फॉर्म है तो हम कहेंगे कि f(x) इनडेटर्मिनेट है, कहां पे, x इक्वल टू a पे। कौन सी फॉर्म है भाई, 0/0 है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, 0 इंटू इन्फिनिटी है, 0 का पावर 0 है, इन्फिनिटी का पावर 0 है, या फिर 1 का पावर इन्फिनिटी है। ये 7 इनडेटर्मिनेट फॉर्म है, ये आपको याद रखनी होंगी, आगे इनका बार बार यूज आएगा। यहां तक समझ आ गया होगा, आगे चलते हैं। फिर देखिए, इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट, बीजीय सीमा का मूल्यांकन। कोई भी फंक्शन f(x) अलजेब्रिक फंक्शन होगा यदि उसमें पोलिनोमियल दे रखा है या रैशनल। पोलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहते हैं, रैशनल को परिमेय कहते हैं, ठीक है। और a यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। रियल नंबर कौन सा होता है, 0 1 2 3 4 5, कुछ भी नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं f(x) क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक लिमिट। एग्जाम्पल देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x का पावर 4 -1 अपॉन में x -1। इसी टाइप से दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस x का रूट माइनस 1 माइनस x का रूट और अपॉन में x। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अलजेब्रिक लिमिट हो जाएगा। अब ये जितनी भी अलजेब्रिक लिमिट होंगी, इसमें आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा, ठीक है, इसमें आपका लोगरिथम फॉर्म आएगा, फिर इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आएगा। उन सब को निकालने की कुछ ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, फॉर्मूले हैं, विधि हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है मेथड ऑफ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन की विधि। मान लिया आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसका लिमिट x अप्रोचेस टू a है, वो इवेल्युएट किया जाता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा यदि f(x) एग्जिस्ट करता है फाइनाइट, कहां पे, x बराबर a। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम, बहुत अच्छा सवाल है। और इसी टाइप के डायरेक्ट सवाल आते हैं, हम देख नहीं पाते, और ये 2-3 सेकंड में सवाल हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x² प्लस 2x प्लस 3, x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करें, अगर डायरेक्ट x की जगह 1 का वैल्यू पुट कर दे तो मुझे लगता है आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। x की जगह मैंने क्या किया, 1 पुट किया। अब देखो इस तरह की जो फॉर्म बन जाती है, वहां पे बोर्ड मास यूज करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, फिर आपको ऐड करना होता है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, प्लस 3, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 6, और 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, और इसको कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा जो कि कितना है, 2। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ हमें, उसमें लिमिट में x अप्रोचेस टू 1 है, तो x की जगह हमने डायरेक्ट 1 का वैल्यू पुट करा और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। आपने पढ़ा होगा गुणनखंड विधि, ये अलजेब्रा में वैसे भी आता है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, कंसीडर लिमिट x अप्रोचेस टू a f(x) अपॉन gx। इस टाइप से आपको कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, x की वैल्यू a पुट करोगे तो रैशनल फंक्शन बनेगा आपका, कौन सा, f(x) अपॉन में gx। वो या तो 0/0 की फॉर्म लेगा, या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की, या फिर कोई और फॉर्म लेगा।
और आप देखोगे वहां पे x माइनस ए फैक्टर बनेगा दोनों में, एफ एक्स में भी और जी एक्स में भी। ये दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ एक्स अपॉन में जी एक्स। जब आप x की वैल्यू x की वैल्यू a रखते हैं तो वो रैशनल फंक्शन बनेगा और उसमें वो फॉर्म देगा आपको 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या कोई और फॉर्म। वहां पे आपका x माइनस अल्फा क्या बन जाएगा, दोनों फंक्शन में से कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, पहले इस टाइप का जब फॉर्म आएगा आपके पास तो उसको फैक्टराइज करेंगे। पहले इस टाइप के केस में पहले फैक्टराइज करेंगे, किसमें, एफ एक्स और जी एक्स में। फिर क्या करेंगे भाई, कॉमन जो फैक्टर होगा उसको हम कैंसिल कर देंगे, अगेन पुट करेंगे x बराबर है a का वैल्यू। फिर हम देखेंगे हमारे पास मीनिंगफुल आंसर आया या नहीं। अगर मीनिंगफुल आंसर नहीं आया है, वो वापिस वैसा ही 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, अगेन यही प्रोसेस रिपीट करेंगे हम। फिर उसमें से फैक्टराइज करेंगे, फिर कोई और फैक्टर ढूंढेंगे, उसको कैंसिल करेंगे, अगेन x का वैल्यू a पुट करेंगे और वहां से हमें ये प्रोसेस तब तक आप करते रहेंगे जब तक आपको कोई मीनिंगफुल वैल्यू ना मिल जाए। जैसे एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर log x प्लस log x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये एक अलजेब्रिक फंक्शन लिमिट दिया हुआ है। इसमें आप देखो x का वैल्यू 1 रखो, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0। एक बात आपने पूरे मैथ्स में ध्यान रखना है, कभी भी अपोन में 0 नहीं होता है। ठीक है, यहाँ 0 है, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये बना हमारा 0/0। तो यहाँ हम देखते हैं फैक्टराइज करके, कैसे फैक्टराइज करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1, इस 1 को आगे ले जाएंगे। फिर हम देखते हैं log x को अगर हम कॉमन ले लें, log x, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप देखोगे ध्यान से, 1 का स्क्वायर लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे भी सेम है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर आप देखोगे इस साइड, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बनेगा जो कि किसके बराबर होता है, इसको यहाँ पे ऐसे भी लिखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। तो आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये फार्मूला बना आपका ये वाला, x क्यूब माइनस ए का क्यूब, लिखो या ना लिखो, तो ये a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस log x। फिर देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, नीचे क्या है, x प्लस 1 और x माइनस। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, मैंने इसको क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया। ठीक है, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस मैंने कर दिया। ठीक है, आप देखिए x लिमिट x अप्रोचेस टू 1, समझाने में टाइम लग रहा है, जब मैं इसको फटाफट करूंगा तो फिर टाइम नहीं लगेगा। x माइनस 1, फिर देखो अंदर की साइड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ x x प्लस 1, और नीचे ये क्या है भाई, x माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे ये तो आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 3 और ये 2, मीनिंगफुल वैल्यू आ रहा है तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे इसमें।
लिमिट x अप्रोचेज टू 1, ये है आपका एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log x x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा आपका x प्लस। अब आप डायरेक्ट x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखिए 1 का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस log ऑफ 1, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1। और आप देखोगे log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये जो सारा पार्ट है, ये वाला जो सारा पार्ट है ये 0 हो जाएगा, तो ये होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा 3/। ये मैंने समझाया इसलिए आपको इतना टाइम लगा है, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण की विधि। इस टाइप के मेथड में इरेशनल फंक्शन होता है भाई, जैसे 1 प्लस एक्स का रूट माइनस 1 प्लस एक्स का रूट अपॉन एक्स, यहाँ पे लिमिट दे रखा होगा कुछ भी, तो ये आप रैशनलाइजेशन करोगे। रैशनलाइजेशन के लिए क्या होता है इनटू, इसका साइन चेंज करेंगे यहाँ पे दोनों साइड, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे प्लस करके। ऐसे ही जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है x अपॉन में 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स, तो इनटू करके हम क्या करेंगे 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स और 1 प्लस रूट 1 माइनस एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा डायरेक्ट आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा मेथड लगाना है। नेक्स्ट देखिए, ये एक थ्योरम है दोस्तों, इसको बोलते हैं सैंडविच थ्योरम और स्पीच प्ले थ्योरम, हिंदी में इसको इसी नाम से बुलाया जाएगा। आपके पास तीन फंक्शन है, जैसे एफ एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, वो रियल फंक्शन किसके हैं एक्स के, और इस तरह से हैं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू जी एक्स लेस देन इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स, फॉर एनी रियल नंबर ए इफ लिमिट x अप्रोचेज टू a, एफ एक्स बराबर l, और वो बराबर दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू एच एक्स के, तो वहां से डायरेक्ट अपने आप क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a, जी एक्स भी किसके बराबर हो जाएगा l के। देखो ये ग्राफ बना रखा है, ये आपका y एक्सिस है, x एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये नीचे की साइड y इक्वल टू एफ एक्स है, ऊपर की साइड बीच में जो है y इक्वल टू जी एक्स है, और सबसे ऊपर y इक्वल टू एच एक्स है, और ये एक पॉइंट ए पे क्या है सारे सेम है। तो यहां से इस थ्योरम का यूज करके भी मैं काफी सारे क्वेश्चन निकाल सकता हूं। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट एल हॉस्पिटल रूल आता है, ठीक है। ये क्या होगा, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा आपको, वो आपका 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनाएगा, ठीक है। तो ऐसे दिया होगा लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स अपॉन जी एक्स, वो रीच करेगा कहां पे 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। जब भी इस टाइप से कोई फंक्शन दे रखा होगा तो आप क्या करोगे, 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म बनता है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जब तक ये 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रिमूव नहीं हो जाता है, ठीक है। जब ये रिमूव हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स बाई जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये किसके बराबर है, x की जगह a रखोगे तो मान लिया ये 0/0 फॉर्म बनाता है, ठीक है। हम रेशनलाइज करेंगे, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे एफ एक्स का, तो वो क्या हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ एक्स एफ डैश एक्स, और लिमिट x अप्रोचेज टू a जी डैश एक्स। फिर ऐसे ही अगर यहाँ पे भी 0/0 फॉर्म बनाता है तो हम फिर लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू a एफ डबल डैश एक्स, इसका ये जो डिफरेंशिएशन आएगा इसका अगेन डिफरेंशिएशन लेंगे x, और अपॉन में लिमिट x अप्रोचेज टू a जी डबल डैश एक्स, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर में जो डिफरेंशिएशन आया इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। अब आप देखोगे आपके पास कोई ना कोई मीनिंगफुल वैल्यू आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है, यानी कि अगर कोई भी फंक्शन आपका
दे रखा है ऐसे एफ एक्स बाई जी एक्स, ठीक है, और लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, वहां पे आपका फॉर्म बनता है 0/0 या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। तो आप एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ये क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, जब तक कि ये फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती। आइए दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं इसको। एक जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1, एक्स का पावर m-1 अपॉन एक्स का पावर n-1, ये बताना किसके इक्वल होगा। पहले तो हम एक को एक यहाँ पे रख के देखते हैं, x की जगह 1 रखा, 1 का पावर कुछ भी हो, इवन ऑड कुछ भी हो तो 1 ही होगा, 1-1 0। यहाँ पे भी x की जगह 1 रखेंगे, 1 का पावर n-1, तो 1 का पावर कुछ भी हो, 1-1 क्या हो जाएगा, 0। तो 0/0 फॉर्म आया। तो आप देखो लिमिट x अप्रोचेज टू 1, आपको दिया हुआ है x का पावर m-1 और x का पावर n-1। तो हम क्या करेंगे, हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन लिया मैंने, m x का पावर m-1 और ये क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, फिर लिमिट x अप्रोचेज टू 1, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, ये हो जाएगा n x का पावर n-, फिर आप x की जगह 1 रखेंगे, 1 का कुछ भी पावर हो 1 तो ये m आ जाएगा, 1 का पावर कुछ भी रखेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। तो यहां से जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो दोस्तों ये किसके बराबर आएगा, m/n। तो आपका ये आंसर आ गया। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आता है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, फिर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, फिर आपका लोगरिथम फॉर्म। इसमें काफी सारे स्टैंडर्ड रूल और स्टैंडर्ड फार्मूले और स्टैंडर्ड थ्योरम अभी बचे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए काफी है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।